हाय दी, माई क्वेश्चन इज़ दी, आप मुझे एमबीए के लिए यूनिवर्सिटी की लिंक सेंड कर दो प्लीज़। आई वांट टू अप्लाई फॉर बैचलर्स इन एसएनयू, बट वो यूनिवर्सिटी ट्रैक में नहीं आ रहा, मुझे एम्बेसी से अप्लाई नहीं करना है, तो मैं क्या करूँ। सो हाय एप्लीकेंट्स, आज मैं फिर लेकर आई हूँ गाइड फॉर जीकेएस यूजी 2024 एप्लीकेंट्स। बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आ रहे हैं जिससे मुझे पता चला है कि अभी भी आपको यूनिवर्सिटीज़ फाइंड करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो आज मैं बताऊँगी आप यूनिवर्सिटी कैसे फाइंड करें और मेजर्स कैसे फाइंड करें। अगर आपको जीकेएस के बारे में नॉलेज है बट इतना ज़्यादा नहीं है आपको, या फिर कन्फ्यूजन है कि यूनिवर्सिटी कैसे फाइंड करें, कोर्स कैसे फाइंड करें, तो इन सिंपल स्टेप्स को फॉलो कीजिए, आपको आज आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा। सबसे पहले आपको जाना होगा स्टडी इन कोरिया वेबसाइट पर, जो सेकंड वाली है ना, इस पर जाना, यही है ऑफिशियल, यह है स्टडी इन कोरिया वेबसाइट। यहीं पर सारे नोटिस और सारी न्यूज़ जीके से रिलेटेड यहीं पर पोस्ट होती है। यहाँ पर एक कॉलम है, देखिए जीकेएस यूजी की गाइडलाइंस अभी नहीं आई है क्योंकि वो सितंबर में आती हैं। तो हम रेफरेंस के तौर पर पिछले साल की गाइडलाइंस को चेक करेंगे, मतलब पिछले साल की यूनिवर्सिटीज़ की फाइल को चेक करेंगे और मेजर फाइंड करेंगे। तो अभी मैं ये देखो पिछले साल वाला जो नोटिस है ना, उसको ढूंढ रही हूँ। तो यहाँ पर देखो ये रहा 3854 वाला, ये पिछले साल का है जो कि सितंबर 8 को रिलीज़ हुआ था। तो मैं इसको ओपन करने वाली हूँ। यहाँ पर आपको ना 2-3 फोल्डर्स मिल जाएंगे या फाइल मिल जाएगी, उसमें गाइडलाइंस होगी। अगर आपको सच में जीकेएस के लिए अप्लाई करना है, गाइडलाइंस को भाई बहुत पढ़ो, अच्छे से समझो, बहुत बार पढ़ो, ठीक है। अभी हमको, क्योंकि आज की वीडियो फोकस है यूनिवर्सिटी इन्फॉर्मेशन के ऊपर, तो मैं यूनिवर्सिटी पर फोकस करूँगी। बट पहले आपको ना गाइडलाइंस डाउनलोड कर लेनी चाहिए, क्योंकि उसमें क्लियरली लिखा होता है कि एम्बेसी ट्रैक में कौन सी यूनिवर्सिटीज़ आएंगी और यूनिवर्सिटी ट्रैक में कौन सी यूनिवर्सिटीज़ आएंगी। तो यहाँ मैंने डाउनलोड कर लिया ये गाइडलाइंस। देखो इसी को स्क्रॉल डाउन करोगे तो ये डिग्री प्रोग्राम आ जाएगा और इसी के नीचे आपको यूनिवर्सिटी और एम्बेसी ट्रैक मिल जाएगी, अवेलेबल फील्ड ऑफ स्टडी एम्बेसी ट्रैक। सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम होता है आपको ट्रैक सिलेक्ट करना है, कौन से ट्रैक से अप्लाई करोगे। अगर एम्बेसी से करोगे तो आप टाइप ए यूनिवर्सिटी में कर सकते हो या टाइप बी में कर सकते हो, या फिर 3 यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी पड़ती है, तो एक टाइप ए, 2 टाइप बी, इस टाइप से कर सकते हो, ठीक है। अगर यूनिवर्सिटी ट्रैक से अप्लाई करोगे तो इसमें देखो 3 अलग अलग सेक्शन दिए, यूआईसी, रीजनल और एसोसिएट। तो मैं बता देती हूँ, यूआईसी एसोसिएट डिफरेंट डिग्री होती है, बैचलर्स डिग्री ही होती है बट डिफरेंट टाइप की। और अगर आपको बैचलर्स में अप्लाई करना है तो आप ये जो रीजनल वाला था उन यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करोगे। इसलिए वो उन्होंने क्वेश्चन किया था कि मुझे एसएनयू में यूनिवर्सिटी ट्रैक से अप्लाई करना है, तो वो एसएनयू उसमें आएगा ही नहीं, क्योंकि एसएनयू यूनिवर्सिटी एम्बेसी ट्रैक में अवेलेबल है, तो आपको एम्बेसी से ही अप्लाई करना होगा, ठीक है। जो ये वाला फोल्डर है देखो, यूनिवर्सिटी इन्फॉर्मेशन जिप फाइल है, आप इसको डाउनलोड करोगे तो सारी यूनिवर्सिटी की जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो इधर ही मिलेगी आपको। अगर आपको अपना मेजर देखना है, यूनिवर्सिटी की कॉन्टैक्ट डिटेल, सब कुछ इसी फाइल में मिलेगी, तो इसको सबसे पहले डाउनलोड कर लेना है। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा बट मैंने सोचा कि मैं इसी वीडियो में सब कुछ अच्छे से क्लियर कर दूँ कि कैसे क्या करना है। तो हैव पेशेंस और आपको अपनी रिसर्च खुद करना है। अभी टाइम है सितंबर आने में, तो आप आराम से सारी यूनिवर्सिटीज़ खोल कर देख सकते हैं, अपने मेजर सर्च कर सकते हैं। मैं आपको एक सजेस्ट करूँगी कि आप ना सारी यूनिवर्सिटीज़ खोल कर देख लिए उनकी फाइल को और एक लिस्ट बना लो कि तुम्हारे मेजर में वो यूनिवर्सिटी है या नहीं। सपोज अगर किसी को कोरियन लैंग्वेज और लिटरेचर में अप्लाई करना है, तो मैं बताती हूँ आप किस तरीके से यूनिवर्सिटी सर्च कर सकते हैं और आप मेजर को सर्च कर सकते हैं। उससे पहले ट्रैक सिलेक्ट करना होता है कि एम्बेसी से करना है या यूनिवर्सिटी से करना है। सपोज एम्बेसी से ट्रैक से करना है हमको अप्लाई, और कोर्स है कोरियन लैंग्वेज एंड लिटरेचर, ठीक है। तो मैं सबसे पहले देखो, मैंने ये डिसाइड किया कि एम्बेसी से करना है। मुझे डिसाइड करना है टाइप ए और टाइप बी में से कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़। अभी मुझे कुछ नहीं पता है कि कौन सी यूनिवर्सिटी में है मेजर या नहीं, तो मैं सारी यूनिवर्सिटीज़ के फाइल्स को खोलूंगी। सबसे पहले लिखा है आजूस यूनिवर्सिटी, तो मैं इस यूनिवर्सिटी की फाइल को जो हमने अभी डाउनलोड किया था उस पर जाकर ओपन करूँगी। जिप फाइल का वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुआ है तो ये एक स्क्रीनशॉट है, आप देख लो। ऐसे सारे फोल्डर्स होते हैं यूनिवर्सिटीज़ के, सबसे ऊपर है आजूस यूनिवर्सिटी और उसी के अंदर और फोल्डर्स होते हैं, उसमें कॉन्टैक्ट डिटेल, ओवरव्यू फाइल और यूनिवर्सिटी की एक्सेल फाइल होती है। हमको सबसे पहले जाना होगा ओवरव्यू फाइल पर। तो जब मैं ओवरव्यू फाइल पर गई तो ये वाला आया, ऊपर कोरियन में लिखा होता है, नीचे इंग्लिश में भी दिया होता है। ये इंग्लिश आ गया, देखो इंग्लिश वर्जन, आजूस यूनिवर्सिटी। ये आपको अच्छे से पढ़ लेना है। अगर आप इस यूनिवर्सिटी में इंटरेस्टेड हैं तो आपको सबसे पहले देखना है एकेडमिक प्रोग्राम्स, यहीं से आपको अपना मेजर पता चलेगा। देखो जैसे कि कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, अगर इंजीनियरिंग करना है तो इसमें देख लो कौन कौन से मेजर अवेलेबल हैं, यही मेजर में आप अप्लाई कर सकते हो आजूस यूनिवर्सिटी में। अभी जैसे मैंने बोला, सपोज कोरियन लैंग्वेज लिटरेचर किसी को फाइंड करना है, तो आप इसी को स्क्रॉल डाउन करते जाओ, देखते जाओ कि ये इस यूनिवर्सिटी में अवेलेबल है या नहीं। जैसे मैंने पहले सजेस्ट किया था, एक लिस्ट बना लो आप तो यूनिवर्सिटीज़ की कि इस यूनिवर्सिटी में मेरा मेजर अवेलेबल है। फिर ऐसे शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगी आपकी यूनिवर्सिटी, फिर उन यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट पर जाकर देखो, उनका करिकुलम देखो। तो आपका इस तरीके से आप यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर सकते हो और इस तरीके से आप मेजर ढूंढ सकते हो। मैं आपको 1-2 यूनिवर्सिटीज़ में और करके दिखाती हूँ कि आप कैसे अपना मेजर सर्च कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, ठीक है। तो ओवरव्यू फाइल सबसे पहले देखो तो आपको पहले ही पता चल जाएगा इस यूनिवर्सिटी में वो मेजर है जिसमें आपको अप्लाई करना है या नहीं है, तो आप उसको हटा दो अपने लिस्ट से। और ये पिछले साल का है तो इसमें पिछले साल की डेडलाइंस वगैरह दी है। जो न्यू आएगा ना तो इसी ओवरव्यू फाइल में आपको डेडलाइंस भी मिल जाती है। तो यहाँ पर आप मेजर देख सकते हैं। और अगर आप वो जिप फाइल पर वापस जाएंगे तो आपको यूनिवर्सिटी की एक्सेल फाइल मिल जाएगी,
वो वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुआ है तो मैं इसका स्क्रीनशॉट डालती हूँ, आप इसी से थोड़ा सा समझ जाइए। एक्सेल फाइल में आपको सब कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जैसे कि डिपार्टमेंट कौन सा है, मेजर कौन सा है, डिवीजन कौन सा है। लोग पूछते हैं फॉर्म में क्या कैसे भरना है, डिपार्टमेंट क्या भरना है, डिवीजन, तो यही एक्सेल फाइल को देखकर आप भरते हैं। इसमें आपको लैंग्वेज की पता चल जाएगा कि 100% कोरियन है, कौन सा टॉपिक लेवल चाहिए। एंड में आपको एक वेबसाइट दी होती है उसी मेजर से रिलेटेड या डिपार्टमेंट से। जैसे मैंने कोरियन लैंग्वेज चूज़ किया तो उसी की डिपार्टमेंट की लिंक मुझे एंड में मिल जाएगी। मैं उस पर क्लिक करूँगी तो वो डायरेक्ट मुझे डिपार्टमेंट ऑफ कोरियन लैंग्वेज एंड लिटरेचर और आजूज यूनिवर्सिटी तक ले जाएगी। जब मैंने उस लिंक पर क्लिक, यहाँ पर आप अच्छे से डिटेल में इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं, लाइक करिकुलम क्या है, फैकल्टी क्या है, प्रोफेसर्स कौन से हैं, और जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो यहीं पर मिल जाएगी। इसके अलावा अगर कोई डाउट हो तो आप अपने ईमेल के थ्रू यूनिवर्सिटी से डायरेक्ट पूछ भी सकते हैं, और यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट को आप अच्छे से चेक करिए, सब कुछ इन्फॉर्मेशन वहीं मिल जाता है। देखो यहाँ पर आप इस पेज को ना इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लो। ये देखो करिकुलम चेक करना है तो करिकुलम पर जाओगे, ये कोरियन लैंग्वेज में है, आप ईमेल कर सकते हो यूनिवर्सिटी को कि वो आपको इंग्लिश में दे दे, या फिर अगर ये ट्रांसलेट हो जाए तो आप उसमें चेक कर सकते हो। बाकी कोरियन लैंग्वेज के लिए ढूंढा है तो शायद इसलिए ये ट्रांसलेट नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ कोर्स इन्फॉर्मेशन दी गई है, इसको भी आप रीड कर लो, थोड़ा आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप का कोर्स है, क्या क्या करना होता है इसमें। तो इस तरीके से आपको हर एक यूनिवर्सिटी में जाना होगा, हर एक यूनिवर्सिटी की फाइल को चेक करना होगा। अगर आप मुझसे बोलोगे कि आप लिंक भेज दो, तो मेरे पास सॉरी टू से ऐसी कोई लिंक नहीं है जिससे मैं आपको बता दूं कि आप इस मेजर के लिए ये यूनिवर्सिटी में जाओ। आपको ये रिसर्च खुद करना होगा। जैसे यहाँ पे देखो फैकल्टी मेंबर्स या फिर प्रोफेसर्स की लिस्ट आ गई है, आप इसको भी चेक कर सकते हो। तो सारा कुछ आपको 2-3 चीज़ों में दिया है, जैसे गाइडलाइंस में सारे आंसर्स मिल जाएंगे, यूनिवर्सिटी जो इन्फॉर्मेशन फाइल है उसमें आंसर्स मिल जाएंगे। अगर कोई बची कुछ कसर भी रह जाएगी ना तो यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट पर जाकर देख लो, सब कुछ सारी डिटेल आराम से मिल जाएगी। आप यूनिवर्सिटी की अलग अलग, ये देखो यहाँ पर जो गैलरी सेक्शन है, यहाँ पर फोटोज़ वगैरह भी आ गई, जो भी उनकी क्लब एक्टिविटीज़ है उससे रिलेटेड या जो भी है, आप इस तरीके से सब कुछ कर सकते हैं। सितंबर में अभी टाइम है तो अभी से आप अपनी प्रोसेस, अपनी गाड़ी को स्टार्ट कर दीजिए अगर आपको सच में जीकेएस के लिए अप्लाई करना है। इसलिए बोलते हैं कि जीकेएस जो एप्लीकेंट्स रहते हैं वो 1 ईयर पहले से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि सच में बहुत टाइम लगता है। सिर्फ एप्लीकेशन देने में ही काफ़ी टाइम चला जाता है, बाकी प्रोसेस के बारे में तो बात ही अलग है, उसमें तो और ज़्यादा टाइम लगता है। तो आपको मेंटली भी प्रिपेयर होना पड़ेगा अगर सच में अप्लाई करना है तो। अब मैं नेक्स्ट यूनिवर्सिटी का बताती हूँ। जैसे अभी टाइप ए था तो अब टाइप बी की एक यूनिवर्सिटी लेते हैं। सपोज बुसान यूनिवर्सिटी है, हमको इसकी फाइल में जाना होगा। ठीक है, वो जो एक्सेल शीट वाली फाइल थी, ये मैंने स्क्रीनशॉट लगा दिया है। जब इसको खोलोगे तो और 4 फोल्डर मिलेंगे, तो आपको उन 4 फोल्डर में से सबसे पहले ओवरव्यू फाइल पर जाना है। ओवरव्यू फाइल देखो मैंने यहाँ पर ओपन कर दी है, नीचे जाओगे तो इंग्लिश वर्जन मिल जाएगा। आधी से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन यूनिवर्सिटी के बारे में इनकी ओवरव्यू फाइल में मिल जाती है, तो अच्छे से रीड करो, सब समझ आएगा। सबसे पहले ट्रैक डिसाइड कर लो, फिर यूनिवर्सिटी डिसाइड कर लो। ये देखो एकेडमिक प्रोग्राम, यहाँ पर आपको पूरी लिस्ट दी है कि बुसान यूनिवर्सिटी में कौन कौन सा मेजर अवेलेबल है, कितना टॉपिक लेवल चाहिए और कौन से भाषा में होगा। कोरियन में होगा 100% कोरियन में, या फिर इंग्लिश में होगा तो वहाँ इंग्लिश लिखा होगा। देखो यहाँ पर ये कोरियन कल्चर से रिलेटेड भी प्रोग्राम है, तो यहाँ पे मेजर मिल जाएगा। अगर इस यूनिवर्सिटी में आपका मेजर नहीं है, मतलब इस फाइल में, तो आप इस यूनिवर्सिटी को अपने लिस्ट से हटा सकते हो। देखो यहाँ मैं कोरियन लैंग्वेज वाला ढूंढ रही थी बट मुझे मिला नहीं, तो अगर सपोज मैं कोरियन लैंग्वेज के लिए अप्लाई कर रही हूँ तो ये यूनिवर्सिटी को मैं अपनी लिस्ट से हटा दूंगी। इसी तरीके से यूनिवर्सिटी छटती जाएंगी और मुझे कुछ यूनिवर्सिटीज़ मिल जाएंगी। अब उन कुछ यूनिवर्सिटीज़ में से मुझे रिसर्च करना होगा कि कौन सी यूनिवर्सिटी ज़्यादा अच्छी है, या फिर कौन सी यूनिवर्सिटी में मेरा कोर्स ज़्यादा अच्छा है, या कौन सी यूनिवर्सिटी इंडियन एप्लीकेंट्स को ज़्यादा लेती है। तो इस तरीके से आप अपना दिमाग लगाओ और अपनी यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करो। ठीक है, यहाँ पर मुझे कोरियन लैंग्वेज शायद नहीं मिला था, कोरियन लैंग्वेज और लिटरेचर वाला, तो शायद मैंने इसको स्किप कर दिया था। अभी एक और यूनिवर्सिटी का मैं ओपन करके दिखाती हूँ तो आपको अच्छी तरीके से आइडिया लग जाएगा। अभी यूनिवर्सिटी ट्रैक के बता देती हूँ। देखो जैसे हमने एम्बेसी में 2 यूनिवर्सिटी मैंने सर्च करके दिखाया, अब ऐसे यूनिवर्सिटी ट्रैक में भी सेम यही प्रोसेस से आप सर्च कर सकते हो। ठीक है, और यूआईसी और एसोसिएट डिग्री क्या है, कैसे अप्लाई करना है, इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगी। तो ये देखो मैंने किसी यूनिवर्सिटी को ओपन किया है, उसके ओवरव्यू फाइल इस टाइप से दी गई है, इसके प्रोग्राम्स, एकेडमिक प्रोग्राम्स ये दिए हैं, तो मैं इसमें सर्च कर लूँगी। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, इतना टफ भी नहीं है, बस आपको टाइम देना है, रिसर्च करना है अपनी प्रॉपर, तो आपको अपना मेजर भी मिल जाएगा, यूनिवर्सिटी भी मिल जाएगी। किसी किसी यूनिवर्सिटी में ना देखो पोर्टफोलियो, यूनिवर्सिटी के मेजर में जैसे फिल्म डिवीजन हुआ, पोर्टफोलियो की ज़रूरत होती है तो वो साइट से मेंशन कर देते हैं। जैसे कि आप पेंटिंग में अप्लाई कर रहे हो, फिल्म में अप्लाई कर रहे हो, ग्राफिक डिज़ाइनिंग या विजुअल डिज़ाइनिंग में, उसमें पोर्टफोलियो चाहिए होता है तो वो वहाँ मेंशन कर देते हैं। देखो इसमें कोरियन लैंग्वेज एंड लिटरेचर का डिपार्टमेंट है और मेजर भी अवेलेबल है। तो मैं इस यूनिवर्सिटी को अपनी लिस्ट में रखूँगी और इस यूनिवर्सिटी की जो एक्सेल शीट में इन्फॉर्मेशन फाइल थी उस पर चेक करूँगी और उसकी वेबसाइट पर जाकर इसकी पूरी रिसर्च करूँगी। आई होप अब आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा और आपके क्वेश्चंस का, डाउट्स का मैं आंसर दे पाई होंगी। इस तरीके से आप अपने यूनिवर्सिटी को और मेजर को फाइंड कर सकते हैं। होप आपकी जीकेएस की जर्नी बहुत अच्छी रहेगी एंड यू विल गो टू साउथ कोरिया सो सून। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।